कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर मनोज तिवारी का केजरीवाल पर गंभीर आरोप यहां पर सामने आ रहा है। ट्विटर के जरिए यहां पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है। केजरीवाल मीडिया का समय और स्पेस बर्बाद कर रहे हैं। मनोज तिवारी का आरोप, उपलब्धियों के नाम पर केजरीवाल के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। केजरीवाल भ्रष्ट कांग्रेस के साथ गठबंधन की मांग रहे हैं भीख। मनोज तिवारी का यहां पर बयान सामने आया है। ट्वीट कर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर आरोप लगाया है। केजरीवाल पर कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर सत्ता में आए थे केजरीवाल और अब यहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन की भीख मांग रहे हैं केजरीवाल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर ही सत्ता में आए थे अरविंद केजरीवाल और अब कांग्रेस से गठबंधन की भीख मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर मनोज तिवारी का केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगा है। ट्वीट के जरिए मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर यह आरोप लगाया है। आपको बता दें कि केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया मनोज तिवारी ने कि कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर ही सत्ता में आए थे केजरीवाल और यहां पर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन की भीख मांग रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल मीडिया का समय और स्पेस बर्बाद कर रहे हैं। उपलब्धियों के नाम पर केजरीवाल के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है और यहां पर कांग्रेस से गठबंधन की भीख मांगने का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मनोज तिवारी का आरोप कि कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर ही सत्ता में आए थे अरविंद केजरीवाल और अब कांग्रेस से गठबंधन की भीख मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर मनोज तिवारी का यह बड़ा हमला। अरविंद केजरीवाल पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है मनोज तिवारी का कहना है कि केजरीवाल मीडिया का समय और स्पेस बर्बाद कर रहे हैं। उपलब्धियों के नाम पर केजरीवाल के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं और केजरीवाल कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर ही सत्ता में आए थे और अब उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन की भीख मांग रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की लगातार बैठकें हो रही हैं और विचार विमर्श किया जा रहा है कि गठबंधन हो या नहीं। अंतिम समय तक बैठकें हो रही हैं तो वहीं इस पर अब मनोज तिवारी का ट्वीट सामने आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर सत्ता में आए थे अरविंद केजरीवाल और अब कांग्रेस से ही गठबंधन की भीख मांग रहे हैं। तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। तरुण, मनोज तिवारी का ट्वीट सामने आया, हमला करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, भूमिका बनाई जा रही है कि अगर गठबंधन होता है तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर प्रहार करना है और चूंकि बीजेपी का भी एक धड़ा मान चुका है कि गठबंधन अब लगभग तय है और किसी भी वक्त उसका औपचारिक ऐलान हो सकता है, इसीलिए दोनों पार्टियों को कटघरे में खड़ा करना और ये प्रचारित करने की कोशिश करना कि देखिए आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को कोस कर कांग्रेस के खिलाफ सड़कों में आंदोलन छेड़कर सत्ता में आई थी, अब वो कांग्रेस की ही गोद में जाकर बैठ गई है, जिससे कि पता चलता है कि इनकी कोई नीति नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है और सत्ता पाने के लिए किसी भी तरफ अरविंद केजरीवाल मुड़ सकते हैं, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जनता की भलाई करना, जनता का विकास करना इनके एजेंडे में है ही नहीं। तो मनोज तिवारी या फिर किसी भी बीजेपी के नेता का इस तरह का ट्वीट आना और कमेंट आना ये जाहिर करता है कि भूमिका बांधी जा रही है ताकि गठबंधन होने के बाद और ज्यादा आक्रामक हमले किए जा सके।
एक इसका इशारा इस तरफ भी हो सकता है कि बार बार लोगों के बीच में ये कहकर कि अरविंद केजरीवाल अपनी सोच नहीं रखते हैं और सत्ता के लालची हैं और बीजेपी को रोकने के लिए वो अपनी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर चले गए हैं, आइडियोलॉजी की कमी है, मॉरलिटी की कमी है, ये चीजें कहकर बीजेपी अपना डर भी जता रही है, क्योंकि बीजेपी के सिटिंग सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है और बीजेपी को ही उतना ही इंतजार है जितना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के समर्थकों को, नेताओं को गठबंधन की खबर का है। बीजेपी भी अपनी 700 के ऊपर नाम का ऐलान नहीं कर पाई है, क्योंकि अगर गठबंधन होता है तो हो सकता है कि सिटिंग एमपीज के टिकट भी काट दिए जाएं और अगर गठबंधन नहीं होता है तो सिटिंग एमपीज के टिकट काटे जाने का कुछ अच्छा असर नहीं जाता है। लोग ये कहते हैं कि बार बार एमसीडी चुनाव के अंदर भी आपने चेहरे बदलकर कोशिश की और आपको हमने एमसीडी दी, लेकिन एमसीडी के हालात जस के तस बने हुए हैं। तो ऐसे में बार बार इसी तरह का हथकंडा अपनाना कि सिटिंग एमपीज के टिकट बदल दीजिए, नए चेहरे को ला दीजिए, लेकिन क्या लोगों का उससे भला होने वाला है? तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी का डर ही जता रहा है, जिससे कि गठबंधन की सूरत में बीजेपी को काउंटर मिल सके, बीजेपी को आरोप लगाने का मौका मिल सके। बिल्कुल तरुण, जितना इंतजार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को है गठबंधन के फैसले का, और तो उतना ही इंतजार और उतनी बेसब्री अब बीजेपी के अंदर भी दिख रही है कि बीजेपी भी अब इंतजार करे कि गठबंधन पर फैसला जल्दी आए, उसको भी पता लगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है दोनों के बीच। बिल्कुल, चूंकि ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर गठबंधन हो जाता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक जब में दो नहीं होता तो कम से कम 1.5 जरूर होता है, और अगर वो 1.5 भी होता है तो वो 1 पर जरूर भारी होगा। तो बीजेपी के लिए अपनी 7 सीटें बचा पाना, और अगर हरियाणा में भी गठबंधन होता है तो महागठबंधन के तहत तो जो वोट शेयर मिल सकता है महागठबंधन को, बीजेपी उसके मुकाबले अपनी स्थिति को कमतर आंक रही है। लिहाजा गठबंधन ना हो, बीजेपी के नेता यही सोच रहे हैं और इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर गठबंधन हुआ तो किन किन आरोपों से इस महागठबंधन को दो चार होना पड़ेगा। क्योंकि अगर देशव्यापी कहीं पर भी गठबंधन हुआ है, एसपी बीएसपी का हुआ है या कांग्रेस ने एनसीपी के साथ किया है या फिर किसी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पार्टी ने शामिल किया है अपनी सीट शेयरिंग फॉर्मूला के अंदर, तो बीजेपी काफी आक्रामक वहां पर प्रहार करती है और कहती है कि देखिए सभी जो घटक दल हैं वो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा मोदी का ये डर जताता है। बिल्कुल तरुण, हालांकि अरविंद केजरीवाल पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो साफ कह चुके हैं कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हटाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तरुण।